आपकी बात। मैं सबसे पहले तो PC24 का धन्यवाद करता हूं और जो दर्शक देख रहे हैं इस इंटरव्यू को उनका भी धन्यवाद करता हूं। आपने क्वेश्चन किया भी कांग्रेस में बदलाव की ओर। 4 मई को हमारे प्रदेशाध्यक्ष उदयभान जी ने शपथ ली और उनके साथ कार्यकारिणी चारों अध्यक्ष थे, जिसमें सुरेश गुप्ता जी, जितेंद्र शर्मा जी और रामकिशन गुर्जर जी। जो हाईकमान ने फैसला लिया है, श्रीमती सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने और माननीय प्रियंका गांधी ने, और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विश्वास किया है, इससे कांग्रेस में काफ़ी बदलाव होगा और कांग्रेस एकजुट भी हुई है। 4 मई को एक बहुत बड़े कार्यक्रम 8 जगह हुए और काफ़ी भीड़ में हुए, काफ़ी संख्या में हुए और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, नई उमंग थी। तो इससे ऐसा लगता है भी आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कम से कम 80 सीटों से जीतेगी। इतना बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन इसके अंदर कुलदीप बिश्नोई या फिर कुमारी शैलजा नहीं पहुंचे। नहीं, कुमारी शैलजा जी आई थी, मैं वहाँ था, लगभग 5 बजे वो आई और अपना 4 दे के गई और कार्यक्रम काफ़ी देर हो गई थी। वो वहाँ 4 बजे पहुँचने का समय था और 11 घंटे कार्यक्रम चला और वहाँ 9 बजे माननीय हुड्डा साहब और अध्यक्ष जी और सारे जितने भी विधायक थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, वो 9 बजे पहुँचे और वहाँ PC भी थी 9 बजे। पंचायती चुनाव को कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। 10 तारीख को जो है निकाय चुनाव की भी जो है सुनवाई होने वाली है, तो पंचायती चुनाव के अंदर भी क्या भूमिका रहेगी कांग्रेस पार्टी की? बिल्कुल रहेगी, पंचायती चुनाव में भी रहेगी और नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद में भी रहेगी। पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और इस बारे में पार्टी में चर्चा भी चल चुकी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो देरी हो रही है, ये बीजेपी डरी हुई है, ना पंचायत चुनाव कराना चाहती, ना निकाय चुनाव कराना चाहती। इन्होंने आदेश दे दिए भी कोई भी यूनिवर्सिटी लोन लेकर अपना कार्य करें। तो आप देख रहे होंगे, अगर सारी यूनिवर्सिटी लोन लेगी और वो कर्ज नहीं चुका पाएगी तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ये सरकार शिक्षा को निजीकरण करने जा रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये शिक्षा को भी बेचना चाहती है। तो इस सरकार जो हमारी खट्टर सरकार है, इसकी नीति और नीयत में खोट है। ये जो निजीकरण करने की ओर बढ़ावा है, इनकी मंशा ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीचरों की भर्ती है, उसमें भी रोक लगी हुई है। अगर ये टीचर भर्ती कर दें और इनकी नीयत से काम करें तो शिक्षा ऊंचाइयों की तरफ जा सकती है, लेकिन इनका ध्यान ही नहीं है। ये तो सारी चीज़ बेचना चाहते हैं, ये निजीकरण करना चाहते हैं। ये जो सरकार है, अनपढ़ों की सरकार है, ये क्या शिक्षा देंगी? हमारे शिक्षा मंत्री ही अनपढ़ हैं, तो ये अनपढ़ों की सरकार है, बिल्कुल इनको कोई ज्ञान नहीं है। मुख्यमंत्री अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं, ये किसी प्रकार का ज्ञान नहीं सीखते। क्या शिक्षा कराएंगे जब शिक्षा मंत्री अनपढ़ है? तो ये हमारे हरियाणा का दुर्भाग्य है। रानी तालाब की बिल्कुल दुर्दशा हो गई है और वहाँ कम से कम हजारों मछलियाँ मरी पड़ी हैं, तो जिससे बदबू फैलती है और इस बदबू से आने जाने वाले और नज़दीक दुकानदार काफ़ी परेशान हैं। एक तरफ तो सरकार ये करे ये भी हम स्वास्थ्य में हम नंबर 1 हैं, तो जीता जागता उदाहरण है। और मेरा प्रशासन से निवेदन है, DC साहब ने इसका दौरा करना चाहिए। और जींद शहर का एक सौंदर्यीकरण स्थान है और लोग घूमने को भी आते हैं, यहाँ पानी की किश्तियाँ चलती थी, वहाँ भी घूमते थे। एक ऐतिहासिक जगह है पूरे हिंदुस्तान की, अगर जींद की पहचान हो तो रानी तालाब से है। क्यों? और जब भी लोग घूमने के लिए आते हैं, सबसे पहले रानी तालाब पे आते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, जो प्रशासन ने ढिलाई की रही है, यहाँ पानी नहीं आता और पानी लाने के प्रयास भी हुए थे, लेकिन अभी तक रानी तालाब में कोई पानी नहीं हुआ, जिसके कारण ये मछलियाँ मरी। ये सरकार के लिए बड़ी बेशर्मी की बात है, क्योंकि हमारे माननीय जो दुष्यंत चौटाला जी हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो एक बात ही कहा करते थे, चुनाव उनका वादा था भी जींद को राजधानी बनाएंगे। ये आप देख रहे हो, रानी तालाब का जो दिल है जींद के लोगों का, उसका ध्यान ही नहीं है। ना प्रशासन का ध्यान है, ना शासन का ध्यान है। बिल्कुल अभी पिछले दिनों यहाँ आए हुए थे जींद में दुष्यंत चौटाला जी। एक बार जींद के हालात तो देख लें, जींद की सड़कें तो देख लें, जींद का रानी तालाब तो देख लें। तो जो दुष्यंत चौटाला ने नारा दिया था भी हम जींद को राजधानी बनाएंगे, और ना आप देख रहे होंगे राजधानी के लिए कोई बात, तो जींद का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, ये मलाई चाटते हैं और मलाई चाटने के अलावा
कुछ भी नहीं करते, चाहे उसमें हमारे दुष्यंत चौटाला का हिस्सा जाता हो। मुझे इस बात का पता नहीं, लेकिन जो जींद का बेड़ा गर्क माननीय दुष्यंत चौटाला ने किया है, जो शासन ने किया है, तो इतना बेड़ा गर्क कर दिया, लोग यहाँ रिश्ते करना भी पसंद नहीं करते। बाहर के लोग आते हैं, जींद के बारे में कोई चर्चा चलती है, भाई जींद का लड़का है, जींद के नाम से वो पीछे हट जाते हैं। जींद हरियाणा में एक पहला स्थान है जींद का, जो पिछड़ेपन में गिनती किया जाता है। यहाँ रोजगार भी नहीं है, यहाँ रोजगार होंगे और जींद का पिछड़ापन ख़त्म करें तभी रोजगार होंगे। डिप्टी सीएम साहब हैं, जो हफ्ते में एक बार आते हैं, एक बार हमारे जींद का सड़कों का दौरा तो लगा के देख लें, कितना बड़ा इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। कोई भी, जितने भी महकमे हैं, चाहे नगर परिषद का महकमा हो, वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तहसील कार्यालय का भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कहीं भी कोई ध्यान नहीं करते। ये सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार है, ये सब मिली भगत से, अफसरों से मिली भगत करके ये भ्रष्टाचार करते हैं। और जींद एक जो हमारा पवित्र स्थान है, जो धार्मिक स्थान है, जो हमारे लोगों का दिल है, जो लोग ज़रा सी थोड़ी फुर्सत लग जाए तो वहाँ घूमने जाते हैं। अब ऐसे हालात कर दें, वहाँ घूमने की तो बात दूर, वहाँ को निकल भी नहीं सकता, इतनी बदबू मारती हैं, हजारों मछलियाँ मरी पड़ी हैं। ना शासन का कोई ध्यान, ना सरकार का कोई ध्यान, कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, बेशर्म सरकार बनी हुई है। धार्मिक स्थान को भी सुरक्षित नहीं रख सकता, जिसमें हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हमारे 15 लाख लोगों की भावना जुड़ी हुई हैं, और धार्मिक स्थान है।